कि उन्होंने उन्होंने कदम-बोसी की है और उन्होंने अपना 7 फर्शी सलाम दिया है, तो वो सिर्फ़ इस वजह से नहीं दिया कि वो उनको इमरान खान साहब की अपना शहबाज शरीफ साहब की मोहब्बत थी या उन्होंने अपने बयानिया तब्दील किया है। असल में वो डंडा था जो कि उनके सर के ऊपर पड़ता हुआ उनको नज़र, और ये पहले दिन से ही है। ये नहीं, आप जो वक़ार पहले साहब बात अभी कर रहे थे कि वक़ार साहब छुट्टियाँ हमारे साथ पड़ रही हैं। मौजूद हैं, ये कह रहे थे कि कोई जासूसी का किरदार अदा कर रहे हैं पीटीआई के अंदर, बंदा बेसिकली तो उन्हों दा ही है। देखिए तो जासूसी, इसमें भी कुछ आप देखिए हकीकत समझते हैं या आप समझते हैं कि वाक़ई कुछ लोग होते हैं जो हद से ज़्यादा बाहर निकल जाते हैं, फिर उनको हद में लेके आया जाता है? नहीं, देखिए देखिए वो ये मेरे मोहतरम दोस्त हैं, इनकी जो राय है वो बिल्कुल वो अपने अपने हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन हुँ, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कहूँगा कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो एक जासूस है। अली अमीन गंडा साहब बेसिकली एक इंतहाई बेवकूफ़ दोस्त है, और हुँ। अक्लमंद दुश्मन जो है वो फिर भी वारे खा जाता है, लेकिन जो है ना बेवकूफ़ दोस्त जो होता है वो बिल्कुल वारे नहीं खाता, हमेशा नुकसान पहुँचाता है। ये देखिए ये वही गंडापुर सर, साहब है ना हमारा जो कि हमारा शहद पीटीआई की का बोतलों व्यूअर के जो है नाम ना वो से बड़ा मशहूर है। नाराज़ हो रहा होगा हमसे। मैंने कोशिश की अपने 2 लोगों को प्रोग्राम में शामिल करने की, तो मैं आपको पहले बता दूँ कि उन दोनों की तरफ से कोई जवाब हमें नहीं आया। ये आप ना समझिएगा कि हम ये वन साइडेड प्रोग्राम कर रहे हैं। जी, हसन साहब आप कंटिन्यू करें। नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, आपका जो क्वेश्चन है उसका उसका जवाब तो यही बनता है ना, इसमें वन साइडेड तो है ही कोई बात ही नहीं ना। जी। दूसरी बात ये थी कि जो अली नहीं, अमीन दूसरी गंडापुर तरफ से साहब है, मौका ये भी तो आना देखिए, चाहिए ना हसन साहब। नहीं, नहीं, आप देखें, मैंने मैंने जब जब गंडापुर साहब का जब नाम लिया गया था, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था, और उस आर्टिकल का जी। बेसिकली जो लुबे-लबाब ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो हार्डकोर जो लोग हुँ। हैं, जो कि तशद्दुद पसंद हैं, उनको कभी भी पार्टी के ऊपर या फ्रंट लाइन के ऊपर कभी भी नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर हमेशा, बल्कि इवन अगर आप पूरी दुनिया के अंदर देखते हैं, तो पूरी दुनिया जो है, उनके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उसमें जो हार्डकोर्स होते हैं वो सिर्फ सिर्फ स्ट्रीट पावर के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो पॉलिटिकली प्रोसेस के लिए कभी इस्तेमाल नहीं होते। लेकिन पाकिस्तान के हुँ। अंदर इंतहाई एक उल्टा एक रवश चल चुकी है कि जो जितना हार्डकोर होगा, जो जितनी स्लैंग लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा, जो दूसरे अपने ओपोनेंट को जितना ज्यादा अंडर द बेल्ट उसको हिट करेगा, वो उसको उतना ही हुँ। ज्यादा तरक्की देते जाएंगे और उसको मेन स्ट्रीम के अंदर लेके आना शुरू हो जाएगा। अभी ये क्या हुआ है, इसको देखना पड़ेगा, ये प्रोसेस कैसे खत्म होगा, और लेकिन इसके लिए एक टाइम चाहिए होगा, इसके लिए एक प्रोसेस हुँ। होगा। हर देखें, जो इनकलाब होता है वो रातों रात कभी भी नहीं आता, उसके लिए प्रॉपर तरीके से जो नस्ल होती है उसको तैयार किया जाता है, उसको एजुकेट किया जाता है। एजुकेशन में और एजिटेशन में जमीन आसमान का फर्क है। हम लोग ये बिल्कुल, बिल्कुल समझते ठीक हैं कह कि रहे हैं। हम लोगों को एजिटेशन उनके अंदर लेके आएंगे तो वो इनकलाब आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एजिटेशन आप करके देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगी, अफगानिस्तान तबाह बर्बाद हो गया।